रही है ना? स्क्रीन आ रही है सबको? आ रही सर, आ रही है। जी सर। ओके, आप भी आपको नजर आ रही है अब्दुल्ला? जी जी आ रही है नजर। अच्छा, अब हम बात करेंगे भाई डाटिव पे, ठीक है? डाटिव पे बात करेंगे भाई। ये जो डाटिव है ना, जो अभी हमने फिर टेबल में बात की थी, सेंटेंस में जहाँ पे वो शो हो रहा हो या वन शो हो रहा हो, तो वहां पे भी डाटिव आता है। कैसे आता है ये देखिए। अच्छा, ये एक सेंटेंस, ये क्या लिखा हुआ है? वन गेस टू आइन खाउफ। यहाँ पे वन क्या, ये सेंटेंस का मतलब क्या है? वन हो गया वेन, ये गेस्ट, ये जो हो गया वर्ब दूसरी पोजीशन पे आ गया, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। और ये दू जो हो गया, ये थर्ड पोजीशन पे सब्जेक्ट हो गया। और ये गेस्ट जो है दू से कंजुगेट हुआ। ये आपको मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये बातें मैं नहीं बताता क्योंकि ये आपको पता है। मैं आपको लेकिन फिर भी मैं आपको स्लो स्लो सब कुछ दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा पता चलता रहे। और ये आई का ऑफर आ गया, शॉपिंग एंड पे आ गया। तुम कब जाओगे शॉपिंग करने? अब या इस सेंटेंस से कब वन की कंडीशन आ गई, कब जाओगे शॉपिंग करने? तो ये आ गया है इश gehe am Samstag einkaufen। मैं जाऊंगा सैटरडे को शॉपिंग करने, ठीक है? यहां इस सेंटेंस पे डाटिव कहाँ है? वो डाटिव है ये वाला, ये am, ये डाटिव है। कैसे है ये देखो। एक्चुअली ये है अन। अब मुझे आप लोग ये बताओ, जमस्ट्रा का आर्टिकल क्या होता है? क्यों जी, कोई बताएगा? हमने पढ़ा है जितने भी दिन हो उस दिनों का आर्टिकल क्या होता है, ये हमने पढ़ा है। दया, एग्जैक्टली, दया, दया। और टेबल, टेबल यार, दया का डाटिव क्या होता है? दया का डाटिव होता है दया देन नहीं, क्या देम देन देम होता? देम 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 होता देम है। देम होता है। बिल्कुल सही है, देम होता है। तो भाई जो क्या है, जर्मन वालों ने क्या किया, ये अन का जो है एन खत्म किया और देम का डे ए खत्म किया, तो ये दोनों को मिला के ये बना दिया अम। ये है अम समसागन, ठीक है? इस तरह ये डायरेक्ट बन गया, ठीक है? अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, शायद आप लोगों को याद हो कि मैं किसी को भी याद तो मुझे बताएगा। वन bist du geboren? वन bist du geboren का आंसर क्या था? कोई भी आंसर दे। वन bist du geboren? मैंने पूछा क्या? वन bist du geboren? आप कब पैदा हुए? क्या एग्जैक्टली इसका आंसर क्या था अवल? Ich wohne नहीं, ich bin। bin ich bin आगे wohne ich bin bogen नहीं, इंग्लिश वाला नहीं, आई बॉर्न, नो। ich bin bin wohne नहीं याद आया सर सही से प्रॉपर। हाँ, हमें किसी को भी याद नहीं है। क्यों भाई? अब्दुल्ला, सोहेल, आबिद, डॉक्टर साहब, इसका आंसर था ich bin am date geboren। ऐसे ही आंसर, यही आंसर इस था। दिन ich bin इस am, दिन हम आगे डेट 13 बताए ना। यस ich bin am 2-2000 geboren, ये था। यही आंसर था ना? तो सही भाई सही जो ये उस बोल रहे हैं। वक्त जब जी जी वन जी। bist du geboren, ich bin am डैश डैश geboren, वो जो अम था ना, अरे वो डाटिव ही तो था क्योंकि वन की कंडीशन वहां पे आई थी। कब
तुम पैदा हुए, वन अंत था वो यही था। समझ आई? ठीक है। अच्छा अब देखो एक और सेंटेंस अब आ गया है। वो इस शुभम, शुभम मेरा एक स्टूडेंट था इंडिया का। शुभम कहाँ है? इस सेंटेंस में कंडीशन है वो की। शुभम कहाँ है? कहाँ की कंडीशन है ये? कहाँ? ये देखो इसका आंसर क्या है? शुभम इस्ट इन दया शूले। शुभम स्कूल में है। अगर वो स्कूल में है, वो वहां से मूव तो नहीं कर रहा, वो भाग के कहीं बन ऑफ पे या स्टेशन में या बस स्टॉप पे तो नहीं जा रहा, वो तो स्कूल में है। अगर वो एक बिल्डिंग में है, हाँ वो एक रूम दूसरे रूम में जा रहा है, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन तो नहीं चेंज कर रहा। क्यों? ऐसी है ना। अब ये शूले है, इसका आर्टिकल होता है ये दी। और दी का डाटिव क्या होता है? किसी को पता है? याद है डी का डाटिव क्या होता है? them। हाँ भाई, डी का डाटिव देम होता है। दिया नहीं नहीं, दिया दिया 10 10 दे 10। दिया दिया होता है। दिया नहीं दया। अगर दिया दिया गए तो इधर में आई है, हाँ दया। तो ये देखो, शिवम इज इन दया शूले। शिवम स्कूल में है। इस कंडीशन में शिवम स्कूल कहाँ है? वो की कंडीशन आ गई दया। शिवम इज इन दया शूले। ठीक है। अगर हम कहें कि जी शुभम गार्डन में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये काइंड का मतलब नो नॉलेज के, मैंने कहा जी शुभम का, मेरे शुभम का जो कोलीग था, उसने कहा जी खाने यानू, पता नहीं शुभम कहाँ है। खाने यानू कोई पता नहीं। खाने यानू नॉलेज। या इश वाइस एस nicht, इसका मतलब आई डोंट नो। इश वाइस एस nicht, वाइस ये एक वर्ब है कि यहाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। वाइस WISSEN। विसन, विसन का मतलब टू नो, जानना। विसन का मतलब टू नो, जानना। ठीक है। इस वाइस एस नहीं, आई डोंट नो, ये लिखा भी हुआ आई डोंट नो। वो शुभम, शुभम कहाँ है? इस वाइस एस नहीं, आई डोंट नो। ठीक है। ये लिखा भी, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, विसन टू नो। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे फिर ये देखे, अगर वो गार्टन में है, फॉर एग्जाम्पल शुभम कहाँ है? गार्टन में। तो गार्टन का आर्टिकल दिया, तो शुभम इज इन गार्टन। ठीक है। तो इन आ गया प्लस दिया का डाटिव देम, तो इन का एन खत्म, तो देम का डे खत्म, तो इन एम मिल गया इन आई के साथ, तो ये बन गया इन गार्टन। समझ आ गया? ये जो एन इन प्लस देम, ये देखो इन प्लस देम, ये बन गया। तो आई का एन का, इन का एन खत्म, डेम का डे खत्म, तो ये बन गया इम गार्टन। तो ये इसलिए ये इम लिखा हुआ है, इम गार्टन। ठीक है। शुभम इस इम गार्टन, शुभम गार्टन में है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखे, ये मैंने फिर आपको लिख के भी बता दिया। और यहाँ पे इम गार्टन लिखा हुआ है, इम गार्टन। ठीक है। जी, ठीक ठीक है। मुश्किल है मैंने वैसे। आपको, भाई ये मुश्किल, मैंने आपको बताया ये कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर है। अगर अगर देखते हैं अकोजाटिव। अब हमने देख लिया था कि डाटिव कहाँ आ सकता है, वो और वन की जगह। अब अकोजाटिव कहाँ आता है? वो हिन टूवर्ड्स, यानी कि जहाँ पे एक कहीं मोमेंट हो या कंडीशन चेंज हो रही हो। कहाँ पे? अब यहाँ पे पहले था शुभ स्कूल में, जहाँ पे वो चेंज नहीं हो रही थी कंडीशन, या मोमेंट नहीं थी। अब जो है इस सेंटेंस पे क्या, शुभम यानी कि ही है, ए आओ। शुभम गेट इन दी शूले। शुभम स्कूल में जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है। अब शूले का आर्टिकल होता है दी का अपोजिटिव क्या होता है? अपोजिटिव क्या था दी का? टेबल याद है आपको? दी दी का होता है, अपोजिटिव दी क्या? होता है। या, और ये जो दी है ना, ये अपोजिटिव आती है। अगर आपको ये समझ ना आए, तो ये है पार्क। पार्क का पार्क का आर्टिकल होता है दया, ये लिखा हुआ है दया।
और दिया का अक्यूजेटिव क्या होता है? क्या होता है अक्यूजेटिव? देन। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल, हमाद गेट इन दिन पार्क, ये मोमेंट आ गया। हमाद अब फॉर एग्जाम्पल घर में था, अब हमाद जो है पार्क में जाता है, अब वो उसमें मोमेंट आ गई, यानी कि उसकी कंडीशन पहले वो घर में था, अब वो पार्क में जा रहा है, उसकी कंडीशन चेंज हुई क्या ना हुई? ये बताओ, चेंज हुई क्या ना हुई? उसकी मोमेंट आई क्या ना आई? ठीक है। तो इसलिए हमाद गिर इन दिन पार्क, ये ऑक्कुपेटिव आता है इन दिन पार्क, यानी कि मोमेंट आई तो देन आ गया, अगर मोमेंट नहीं आई तो वो ऑक्कुपेटिव आ गया। ये होता है ऑक्कुपेटिव। मैं आपको बताऊं कि A1 में इसका इतना यूज नहीं है, A1 में सिर्फ इसका ये यूज है और कुछ भी नहीं, लेकिन A2 में इसका यूज है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, मैं अगर आपसे पूछूं ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस एक दफा आप सब लोग पढ़ो। पढ़ लिया? अब इस सेंटेंस का मतलब बताओ। वो इज माइन हैंडी। हाँ जी। ये मोबाइल किसका है? हाँ भाई, गलत है। अब क्या है इसका, बात से है मतलब क्या है इसका? वो तो बोलते हैं वेयर ना, वो इज माइन हाँ हैंडी। तो हैंडी हाँ किसको, मोबाइल को बोलते हैं? हैंडी किसको मेरा बोलते हैं? मोबाइल हाँ। कहाँ मोबाइल। है? क्या? हैंडी मेरा मोबाइल है मोबाइल ना, मेरा कहाँ मोबाइल है? कहाँ है? बिल्कुल। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं भाई, यार मेरा वो इस्माइल हैंडी, तो तुम लोग मुझे क्या आंसर दो कि मेजर ही आंसर। तो तुम लोग मुझे कहो यार तुम्हारा मोबाइल टेबल पर है, क्या अलमारी में है, ठीक है भाई। मेरा मोबाइल टेबल है, क्या वो टेबल पे पड़ा मूव कर रहा है? क्या उसके पाँव है, क्या मूव कर रहा है वो? वहां पड़ा ही है ना? नहीं नहीं। पड़ा ही है ना? तो जब मूव ना हो, जब वो की कंडीशन आ जाए, हमने भी बड़ा वहां पे डाटिव आता है कि नहीं आता? आता है ना? जी सर, हाँ। माइन नहीं हैंडी नहीं नहीं, नहीं तुम इज मुझे ये माइंड है नहीं, डाइन। तुम कहो तुम्हारा डाइन अच्छा हैंडी। ओके, हम तुम, आपको बोल रहे हैं। हाँ हाँ, डाइन हाँ, हैंडी इज ऑफ ऑफ कहते हैं ऑन को। ऑफ ऑफ, ये देखो ये आ गया है ऑफ डाटिव। ऑफ देम इसका दिस। आर्टिकल दिया, इसका आर्टिकल दिया, और दिया का डाटिव क्या आता है? देम। या, क्यों मिस समझ आई? डाइन हैंडी इज ऑफ देम टिश। क्यों भाई, डाटिव आ गया ना? जी सर आ गया। जी अब सर। यहाँ पे वो मूव नहीं कर रहा, वो पड़ा है कि कहोगे दैट हैंड इज ऑफ देम टिश, कि तुम्हारा हैंड टेबल पर है, ऑलरेडी है, मूव नहीं कर रहा। और अब देखो आगे, यहाँ पे ऑफ देम स्टूल, चेयर पर है, ये चेयर आ गई, सेम आ गई कंडीशन। और अब देखो, अब ये वर्ब आ गया है लेगन, टू पुट, रखना। अच्छा, अब मैं आपका से पूछूं, अगर मैं, अब मेरा मोबाइल हाथ में है, मैं मोबाइल जब टेबल पर रखता हूं, तो क्या उसमें मोमेंट आई? क्या उसकी कंडीशन चेंज हुई? हाँ भाई, बताओ, चेंज हुई? हो रही है सर। हो रही है। तो देखो, ये देखो, ये सेंटेंस पढ़ के बताओ क्या है ये? इश लेगे, इसलिए मायने हैंडी ऑफ देन टिश है। टिश। ये देख, अब देखो ये क्या है? अक्रोदैटिव है ना? अपोजिटिव है सर ये तो। या, नहीं नहीं। क्योंकि यहाँ यहाँ पे मूवमेंट आ रही है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आ रही है, मैं रख ओके रहा ओके। हूँ, कंडीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे हेड पहले से पड़ा है, मूवमेंट हो, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना? जी जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और देखो, ये देखो, ये है, ये रूल है ये, इफ मोमेंट देन वी यूज अक्यूजेट, इफ नो मोमेंट देन वी यूज दाटिव। ठीक है यहाँ तक?
जी सर, कुछ नोट कर रहे हैं, जरा 2 मिनट। करें करें करें। अरे आफत अब्दुल्ला, दूसरा डॉक्टर साहब क्लियर है ना? यहाँ तक मैंने आपको बहुत टाइम या प्यार से समझाया है। इस समझ तो आई है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो तब ये उस पे अरे हैंड्स ऑन भाई होगा। टेंशन ना लो, ये A2 में और अच्छी तरह क्लियर, पता नहीं आपने A2 करना है कि नहीं करना। ये A1 में इसका व्यूज भी इतना ज्यादा नहीं है A1 में, ठीक है। A2 में इसका बहुत ज्यादा यूज है, यानी कि इसे A1 A2 में इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, ठीक है। उसमें ये लेकिन की तरह के बहुत सारे वर्ड है। अच्छा, और ये जो है ना, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन अब शुरू होगा ये प्रेपोजिशन विथ अक्यूजेटिव। प्रेपोजिशन, ऐसी प्रेपोजिशन जिनके बाद आता ही अक्यूजेटिव है, यानी कि हमने पढ़ा दिया का अक्यूजेटिव, दी का अक्यूजेटिव, दस का अक्यूजेटिव और आइन का अक्यूजेटिव, आईने का अक्यूजेटिव और 10 वाले आइन का अक्यूजेटिव, जिनके बाद आता ही अक्यूजेटिव ऐसी प्रेपोजिशन वो क्या है? फॉर एग्जांपल ये फियो, फियो ये फोर, इंग्लिश में फोर और जर्मन फियो, ये फियो, ठीक है। जैसे कि ये सर एस मिट का इज मतलब विद फ्यू, होता है ना, मिट का मतलब विद है ना। वो पढ़ के अभी रुक जाओ ना। ये एसन इस ये किस चीज का अक्यूजेटिव है? ये मुझे कल आबिद ने बताया था, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आबिद ने। ये किस चीज का अक्यूजेटिव है? दू का देश है ना सर ये। ये दो का अक्यूजेटिव है। तो मैं क्या, अगर मैं कहना खाना खाना तुम्हारे, इट इज फॉर यू, फूड इज फॉर यू, तो फ्यूल के बाद आता ही अक्यूजेटिव है, चाहे उसमें मोमेंट हो या ना हो। हमने ये नहीं देखना, लेकिन जहां पे हमने फ्यूल का यूज करना है उसके बाद हमने लगा देना है दिश, उसके बाद लगा दिश नहीं, उसके बाद लगा देना है हम अक्यूजेटिव, चाहे कुछ भी हो। ऐसे फ्यूल दिश, ठीक है। ऐसे फ्यूल दिश, सर इसका मतलब क्या हुआ? food is for you, हाँ। ठीक है। ऐसे ये गेगन है, गेस्ट, ich bin gegen dich, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, ठीक है। ये अगर एक पर्पस है, इसके बाद भी ये यू आ गया, इसके बाद दिशा को आ गया, इनके बाद आता ही आपको नेगेटिव है। अभी एक और देखिए प्रपोजिशन, ओहने, इसके बाद ही आपको नेगेटिव आता है विदाउट। er schläft ohne den Teddy, ये देखो टेडी का आर्टिकल दिया और दिया का अक्यूजेटिव तीन, आता ही अक्यूजेटिव है। वो टेडी के बगैर सोता है, विदाउट। अब आ गया है ऐसी प्रपोजिशन जिनके बाद आता ही डाटिव है। अब ये सेंटेंस, इसको नहीं, इसको छोड़, सेंटेंस को छोड़ो। ये मैं कहूँगा, ये एक स्टूडेंट थी मेरी इराक की, उसे कहूँगा था ये देखो, ये सेंटेंस पढ़ो, aus, aus मीन फ्रॉम। अब ये सेंटेंस पढ़ो सर, आप आबिद, आप पढ़ो आबिद। एक कॉमेट हाउस देम हाउस। ये अगर आप कॉमेट कहोगे तो इसका मतलब MOT के दम एक ए है, कॉमेट। ये क्या है कॉम वर्ड? या कॉम्ट काउंट। हाँ, दोबारा पढ़ो ये। एक कॉम्ट हाउस देम हाउस। ये देखो, हाउस का आर्टिकल हाउस होता है 10 और 10 का डार्टिकल क्या होता है? देम। या देखो जी, ये देन। हाउस का, यानी कि हाउस एक ऐसी प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन ऐसी preposition है जिसके बाद आता ही डार्टिकल है। हाउस, देम हाउस, हाउस का मीन फ्रॉम, तो क्या हो गया? वो आता है कहां से? घर से। ही कम फ्रॉम होम। और ये आ गया है आपका मिथ वाइस वेयर, और ये सेंटेंस फेल पड़ेगा। इश बिन मित या। या ये क्या है ये? ये उसके साथ मतलब
अब भाई ए यानी इया, उनके साथ इया इया ये क्या है? Ich bin mit ihr, मैं उनके साथ हूँ। गलत है। क्यों मेरे डॉक्टर साहब, ये क्या है? इया ना, उसके साथ हूँ। तुम लोगों के साथ आते हैं सर। अच्छा यहाँ भी अब्दुल्ला, ये क्या है? ये तुम तो लोगों अब्दुल्ला के बोला, साथ। अब्दुल्ला बोला है। नहीं डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये बेटी बनता। हाँ ठीक सर, ये तो वो है ना। हाँ हाँ, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, नहीं डॉक्टर साहब नहीं, बिल्कुल सही, ये डाटिव है। हाँ, ये किस चीज का डाटिव है? सर ये जी का। या ये जी का डाटिव है। हाँ जी, ये डॉक्टर साहब ने सही कहा। यानी कि इसका मतलब क्या होगा डॉक्टर साहब? इस दिन एक शेर, मैं आपसे मिला। नहीं यार ये जी का डाटिव है, तुम्हें नहीं, मैं याद उस लड़की के साथ हूँ, मैं या उस लड़की के साथ हूँ। या हाँ या मैं उस लड़की के साथ हूँ। आपने डॉक्टर साहब जवाब तो सही दिया था, लेकिन मतलब गलत बता दिया। मैं उस लड़की के साथ हूँ, ये जी का डाटिव है। शी, आई एम विद हर। ठीक जी है, सर। डॉक्टर ने 50% ठीक दिया, 50 गलत दे दिया। ठीक है, लेकिन ये तुम लोग नहीं है, तुम लोग तो वो तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये डाटिव है। अच्छा, तो अब ये देखो, नाक, नाक के बाद भी डाटिव आता है। अब ये सेंटेंस भी ये पढ़ेगा आबिद। अब ये सेंटेंस पढ़ो। अब ये सेंटेंस पढ़ो। Nach der Straße gehen wir recht, रेस्ट। recht, अब recht. ये पे ना, यहाँ पे तुम लोगों ने इसका मीन है स्ट्रासे, स्ट्रासे का मीन स्ट्रीट, रेस्ट का मीन है, अब ये आएगा रेस्ट का मीन है, अभी मैं बताऊंगा राइट। रेस्ट का मीन है राइट, ये देखो राइट। अब देखो इसका मीन क्या हो गया, नाक का मीन है, ये आफ्टर लिखा हुआ है। क्यों भाई, क्या मीन हो गया इसका? डॉक्टर आबिद, क्या मतलब हो गया इसका? Nach und after हो गया street gehen स्ट्रीट के राइट साइड पे घूमना, घूम नहीं, स्ट्रीट के राइट क्या साइड मतलब होगा जाओ, इसका? जाओ। नहीं, चलना हो। क्या मतलब होगा इसका, बताओ। अ, सड़क की राइट साइड पे जाना सर। बिल्कुल नहीं। ऐसा। क्यों भाई सोहेल, क्या? क्या भाई अब्दुल्ला? हम सड़क की राइट साइड पे जाएंगे। यार क्या करे यार, आफ्टर द स्ट्रीट गेन नियरेस्ट, जाएंगे राइट, बस। nach der Straße अब gehen इस wir। सेंटेंस से मुझे ये, इस सेंटेंस से मुझे तुम लोग ये बताओ, यहाँ पे डाटिव कहाँ है? दिया दे, बिल्कुल सही बात, दिया। और मुझे ये बताओ, दया यहाँ पे डाटिव क्यों है? बिल्कुल सही है, क्यों है ये? क्यों है? क्योंकि नाक के बाद आता ही डाटिव है, इसलिए क्या है। और इसका मतलब स्ट्रासे का आर्टिकल क्या है? क्यों भाई आबिद? दी। या भाई आप, ये बिल्कुल सही, क्योंकि दी का डाटी हुई तो दया होता है। ऐसी है ना, ऐसी है ना। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये रेस्ट होता है राइट, लिंक्स होता है लेफ्ट, ये भी आपने याद करना है और गिराड है होता है स्ट्रेट। गिराड है होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट जाना, लिंक्स जाना, राइट जाना, रेस्ट जाना। अच्छा, अब आगे आ गया एक और फोन, फ्रॉम। Der Anruf kommt vom Büro। vom Büro क्या? ब्यूरो का आर्टिकल होता है दया, यहाँ पे। और दया, ये फोन क्यों आता है? डाटिव है, और ये फोन है। और क्यों डाटिव है? फोन कन्वर्ट टू दे,
और फोन का एन खत्म और दे का डी खत्म, तो ये बन गया फोम। ठीक है। अनुरूप होता है कॉल। कॉल आती है कहां से? ब्योगो से। ऑफिस, ब्योग होता है ऑफिस। कॉल कहां से आती है? ऑफिस से। और मैं आपको बताऊं, A1 में इतनी सारी प्रेपोजिशन नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल नहीं आती, इतनी टेंशन मत लेना। सू, सू है महीना 2। इश्के सुम आस। अब ये आस है डॉक्टर, जैसे कि ये डॉक्टर। डॉक्टर आस का आर्टिकल क्या होता है? आस का आर्टिकल क्या होता है? डी। 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 हाँ, डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर दया होगा ना, डॉक्टर। दया दया। हाँ, या दया होता है। और सू के बाद अगर दाटिव आता है तो दया कन्वर्ट टू, जुम। दया कन्वर्ट टू, कन्वर्ट टू, जोम। अगर दया जोम। कन्वर्ट टू, दया कन्वर्ट टू देम। ठीक है, और देम का डे खत्म हो तो एम मिल गया सू के साथ, तो ये बन गया सुम। जोम। ठीक है, इसलिए यहां पे आ गया इसलिए सुम आज। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अकुजाटिव और डाटिव वाले प्रेपोजिशंस। ठीक है। लेकिन भाई कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस भी हैं जो अकुजाटिव डाटिव दोनों के साथ आती हैं। ठीक है। और वो क्या घुमा है? दिया है सर। और वो क्या है? वो ये है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अगर मैं पिक्चर को दीवार पे हैंग कर रहा हूं, इस हैंगे बिल्ड अन दी वन। अगर वो पिक्चर मेरे हाथ में है, अब वह, हम वंड कहते हैं वॉल को, हैंग कहते हैं हैंग करना। अगर वो दीवार, पिक्चर को दीवार पे हैंग कर रहा हूं, तो क्या उससे मोमेंट आई? क्या उसकी कंडीशन चेंज हुई? चेंज हुई? हैंग करने से चेंज हुई बिल्कुल। हुई ना? हाँ, तो ये बन गया ऑक्कुजेटिव। तो वंड का आर्टिकल दी, और दी का ऑक्कुजेटिव दी होता है, अंधी वंड। ठीक है। अंधीवा, अंत के बाद आ गया दी। और अगर ऑलरेडी पिक्चर हैंग कर रही है, पहली वो मौजूद है, वो कोई मोमेंट नहीं है, तो ठीक है। देखो, बिल्ड हैंग्ड, यानी कि वो पिक्चर कहाँ है भाई? पिक्चर दीवार पे है। कहाँ की कंडीशन आ गई? बिल्ड हैंग दया वन, वन काट कर दी, और दी का डाटिव दया होता है। बिल्ड हैंग दया वन, पिक्चर दीवार पे है। ये अनएक्सप्रेसिव प्रेपोजिशन है, जो दी और दे दोनों के साथ आती है। अब एक और प्रेपोजिशन देखिए, ऑफ। यानी वही बात आ गई कि मैं अपना मोबाइल टेबल पर रखता हूँ, इस लेके मैं हैंडी ऑफ देंटिश, ये रखता हूँ। ये दया का अकुजेटिव देन, रखता हूँ। अगर मेरा हैंडी टेबल पर है, तो ये ऑफ देमटिश, ये अपने अभी ऊपर देखा टेबल पर है, नो मूवमेंट। अगर रखता हूँ, तो ये देन, ये मूवमेंट आगे ले। ठीक है, इस लेके पुट टू पुट, ये ऊपर वाला हमने अभी पढ़ा। और ये है हिंटर। हिंटर है बिहाइंड। अगर यहाँ पे हम के बाल कहाँ है भाई? अगर मेरे को बाल कहाँ है, तो मुझे आबिद या कोई भी मुझे कहता है कि बाल घर के पीछे है, बाल घर के पीछे है, तो वो क्या उससे मूवमेंट है? बाल घर के पीछे पड़ी है, क्या उससे मूवमेंट है? नहीं पड़ी हुई है ना, तो मूवमेंट नहीं है ना। तो इस पे सही है इंटर ना। देम हाउस, हाउस का आर्टिकल 10, 10 के डाटिव देम, इंटर देम हाउस। अगर मेरे को बाल घर के पीछे जाती है, तो क्या उससे मूवमेंट है? जाती है, क्या उससे मूवमेंट है? इंटर गे, हाँ, जा रही है अगर, ना। हाँ जा रही है, तो उससे मूवमेंट है। इंटर बॉल गेट, इंटर 10 और 10 का अकुरेटिव 10, ये अकुरेटिव आ गया। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया।
आपको सून हो गया। ठीक है।